Good morning. This is iPhone 13 Pro. 70 लाख कहाँ से लाऊं भी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल इवेंट के बारे में और मैं जो हूँ वो हाइलाइट्स वगैरह नहीं बताऊंगा जैसे कि हर एक यूट्यूबर बता रहा है अभी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। इस वाली वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे अभी जो आईफोन्स के नए मॉडल रिलीज हुए हैं उन सबको और फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो कौन सा वाला आईफोन लेना चाहिए। तो इस बार जो है वो अच्छी वाली बात यह है कि ज्यादातर प्रो मॉडल्स के अंदर जो है वो डिफरेंस नहीं आया है। मतलब कि पिछली बार जो आईफोन 12 प्रो आया था उसके अंदर आपको सेंसर शिफ्ट जो है वो देखने को मिला था जिसकी वजह से कैमरा का स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो वाली चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रो मैक्स में देखने को मिली थी और प्रो वाले मॉडल नॉर्मल वाले में देखने को नहीं मिली थी। तो इस बार जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है। आपके जो प्रो मॉडल्स है वो लगभग सेम टू सेम ही है, बस डिस्प्ले और बैटरी का डिफरेंस जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है और साइजेस का ऑब्वियसली। लेकिन वो सेंसर शिफ्ट वाली बकचोदी जो थी वो आपको दोनों के दोनों प्रो मॉडल्स के अंदर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो है वो नॉर्मल वाले मॉडल्स अगर मैं कंपेयर करूँ इसको अपने 13 से, तो 13 प्रो मॉडल्स के अंदर आपको जो है वो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए जो है वो डील ब्रेकर हो सकती है अगर वो 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है वो चलाना चाहते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप उस वाली रेंज का कोई सा भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदते हो तो फिर आप आंख बंद करके खरीद सकते हो और आपके स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले निकलेगी। लेकिन क्योंकि इनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इसलिए आपको नॉर्मल वाले मॉडल्स के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ना मिलना एक तरीके से थोड़ी सी बेकार सी बात है। बट मुझे 100% पता है कि अगले साल जो है वो सारे के सारे मॉडल्स के अंदर जो है वो प्रो डिस्प्ले आएगी और उसके साथ ही साथ सारे के सारे मॉडल्स के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है लीक्स वगैरह बता रहे हैं कि नॉच को और ज़्यादा छोटा कर देंगे। इस बार भी इन लोगों ने नॉच को काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पे छोटा करा है और अगले साल जो है वो और भी ज़्यादा छोटा कर देंगे। बट मैं अगले साल की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 13 को आईफोन 13 प्रो मॉडल से। हालांकि मैं सबसे पहले बात करूं आईफोन की प्राइसेस के बारे में तो आईफोन की प्राइसेस जो है वो आईफोन 13 मिनी की प्राइस जो है वो 69,900 की है। आईफोन 13 की प्राइस जो है वो 79,900 की है और आईफोन 13 प्रो की प्राइस 1,19,900 की है और इसके साथ ही साथ 13 प्रो मैक्स की प्राइस जो है वो आपको 1,30,000 की देखने को मिल रही है। अब ऑब्वियसली ये यूएस की प्राइसेस के कंपैरिजन में भयंकर रूप से जो है वो ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा भयंकर टैक्स जो है वो लगा रही है इंडियन गवर्नमेंट इन वाले स्मार्टफोन्स के ऊपर। मतलब कि इंडिया के अंदर आपका 13 मिनी का बजट है अगर तो फिर आप आराम से जो है वो 13 प्रो उठा सकते हो अगर आप यूएस में रहते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह यूएस में रह रहा है और वो अभी इंडिया वगैरह आ रहा है न्यू ईयर वगैरह पे तो आप जो है वो उससे एक आईफोन रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। हालांकि मैं बात करूँ इसके मेन डिफरेंस की तो फिर यहाँ पे प्रो मॉडल्स के अंदर क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रो मॉडल्स है तो फिर आपको यहाँ पे 1 TB तक की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। हालांकि इंडिया के अंदर अभी उसका कोई सा भी नामो निशान नहीं है और हो सकता है कि वो आए भी ना और अगर आएगी भी सही तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी, कम से कम 2 लाख तक जा सकती है आईफोन की प्राइस। और यहाँ पे मैं बात करूँ कलर ऑप्शंस की तो फिर आपको कलर ऑप्शंस जो है वो ऑब्वियसली 13 के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 13 प्रो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 कलर्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन वो चारों कलर्स काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हैं, काफ़ी ज़्यादा सटल हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैच्योर हैं तो आपको जो है वो ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि नॉच का साइज जो है वो 20% रिड्यूस कर दिया है आईफोन ने। अब आपको इतनी ज़्यादा भयंकर वाली मैसिव नॉच जो है वो देखने को नहीं मिलेगी आईफोन मॉडल्स के अंदर। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अब वो वाले फोन्स आईफोन लगेंगे भी नहीं। मतलब अपने को आदत पड़ चुकी है इतनी ज़्यादा भयंकर वाली नॉच देखने की आईफोन्स के अंदर। तो अब जो है वो नए आईफोन्स देखने एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। अब मेरे ख्याल से यही एक वजह थी कि एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम डिज़ाइन चेंजेस जो है वो करता है क्योंकि वो एक तरीके से उसके अंदर आईफोन की आत्मा निकाल लेगा अगर वो भयंकर वाले डिज़ाइन चेंज जो है वो करेगा। हालांकि यहाँ पे डिज़ाइन चेंज की बात कर ही रहा हूँ तो 11 के अंदर जो है वो इन्होंने 2 कैमरा का सेट जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। 12 के अंदर भी जो है वो 2 कैमरास आते थे और इन्होंने 13 के अंदर भी जो है वो 2 कैमरास दिए हैं लेकिन उनको जो है वो हल्का सा अजीब सा कर दिया, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी बदल दी है तो फिर आपको वो वाला डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। उसकी वजह से अगर आप उस वाले फ़ोन को निकालोगे अपनी जेब में से तो फिर आप 12 और 13 के बीच में आराम से डिफरेंस बता सकते हो कि इसके पास जो है वो 13 है क्योंकि इसी कैमरा की अरेंजमेंट जो है वो थोड़ी सी अजीब सी है। हालांकि अगर आपको वाकई में आपका बजट जो है वो अच्छा
खासा है और आपको अच्छे से अच्छा कैमरा चाहिए तो फिर आप 13 प्रो मॉडल्स ही लेना, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर जो है वो अच्छे कैमरास आते हैं, भयंकर वाले सेंसर का साइज आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको कैमरे के अंदर जनरली इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़्यादा फोटोज़ वगैरह नहीं खींचते, तो फिर आप जो है वो 13 खरीद सकते हो नॉर्मल वाला। मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर भी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला चेंज देखने को मिल रहा है। जो 13 की डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली 60 हर्ट्ज की है और जो प्रो मॉडल्स हैं उनकी डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है वो वही की वही LTPO टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। एप्पल ने ही इसको इंट्रोड्यूस करा था अपनी स्मार्ट वॉचेस के अंदर और अब जो ये फ़ोन के अंदर भी आ रहे हैं। इसकी वजह से इनकी रिफ्रेश रेट जो है वो लगातार वेरिएबल होती रहती है। जब भी आप स्क्रॉल वगैरह करते हो तो ये 120 हर्ट्ज पर स्क्रॉल करता है, लेकिन अगर आप स्टॉप करते हो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तो फिर ये रिफ्रेश रेट को जो है वो डाउन कर देता है बैटरी लाइफ को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के जो साइजेस हैं वो 6.1 इंच की स्क्रीन ही देखने को मिल रही है। प्रो मैक्स की डिस्प्ले की स्क्रीन जो है वो 6.7 इंच की है और मिनी की जो है वो 5.4 इंच की है। चारों के चारों आईफोन जो है वो सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्लेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इनकी टिपिकल आउटडोर ब्राइटनेस जो है वो 800 निट्स की है आईफोन 12 की और पीक ब्राइटनेस जो है वो 1200 निट्स की है HDR मोड के अंदर। किस साइज 13 प्रो मैक्स की मॉडल्स की बात करूं तो फिर इसके अंदर जो है वो आपको 1000 निट्स की टिपिकल आउटडोर ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल रही है, जो भी जो है वो 1200 निट्स तक जो है वो पीक करती है HDR कंटेंट के अंदर। तो अगर आपको 120 हर्ट्ज के फ़ोन चलाने की आदत है और आप 120 हर्ट्ज के फ़ोन चलाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर आप जो है वो ऑब्वियसली प्रो मॉडल्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट टाइट है तो अपेरेंटली आईफोन्स ऑब्वियसली स्मूथ ही चलते हैं, ना तो नॉर्मल फ़ोन्स के अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको इतना कोई डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम लोग ही बता पाएंगे 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के बीच में डिफरेंस आईफोन्स के अंदर। बट अच्छी बात है कि बता पाएंगे, क्योंकि लोगों को इतनी कुछ आदत वगैरह है नहीं, मतलब अच्छे खासे रिफ्रेश रेट के फ़ोन्स चलाने की। मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो मतलब मिड रेंज सेगमेंट में, जैसे Xiaomi वगैरह के फोन्स मिड रेंज सेगमेंट में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले ऑफर कर भी रहे हैं, तो उन्होंने सेटिंग्स के अंदर एक तरीके से उसको 60 हर्ट्ज पे डिफॉल्ट कर रखा है। जब तक कोई टिपिकल यूजर जैसे कि कोई टेक रिव्यूअर हुआ या फिर जो टेक इंथुजियास्ट बंदे होते हैं, वो जब तक सेटिंग्स में जाके उस 120 हर्ट्ज को ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक वो ट्रिगर ही नहीं होती और लोगों को डिफरेंस पता भी नहीं पड़ता। उनको लगता है 60 हाँ ठीक है 120 ओके। अब यहाँ मैं बात करूँ आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो के बैटरीज के बारे में, तो सारे के सारे आईफोन मॉडल्स को जो है वो इस बार बैटरी बूस्ट जो है वो भयंकर वाला मिला है। खासकर कि प्रो मॉडल्स को जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा वाला बैटरी बूस्ट मिला है, ताकि वो जो है वो प्रो मोशन डिस्प्लेस जो है वो संभाल सकें और पहले वाले आईफोन से ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप जो है वो दे सके। तो यहाँ पे आपको बैटरी की टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बैटरीज जो है वो पहले वाले मॉडल्स जैसे जो वो अच्छी ही चलेंगी। और ओवरऑल अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो वाकई में जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला कैमरा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाले आईफोन जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा भयंकर हैं और अब हमेशा की तरह जो है वो एप्पल एक अच्छा आईफोन ही निकालता है मार्केट के अंदर। तो सबसे पहली बात कि आपको कौन सा वाला आईफोन लेना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके पास इस वक्त कौन सा वाला आईफोन है। तो अगर आपके पास कोई सा भी आईफोन नहीं है इस वक्त, तो फिर आप ऑब्वियसली एक नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड आईफोन 13 ले सकते हो। आपको जो है वो मज़ा ही आ जाएगा वो वाला आईफोन लेके। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रो वाले मॉडल्स चला रहे हो, मतलब कि 11 प्रो चला रहे हो या फिर 12 प्रो चला रहे हो, तो फिर आप इस वक्त कोई सा भी मॉडल मत लो, क्योंकि आईफोन 14 का इंतजार करो। अभी जो है वो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लंबा चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लेना ही है तो फिर आप जो है वो 13 प्रो ले सकते हो, क्योंकि वो जो है वो स्वीट स्पॉट है, ना ही ज़्यादा उसकी प्राइस है और आपको सारे के सारे भयंकर वाले स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। A15 बायोनिक चिप से लेके भयंकर वाली रैम आपको देखने को मिल रही है और ऑब्वियसली iOS 15 आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा। 5G स्मार्टफोन है तो फिर आपको फ्यूचर प्रूफिंग की भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के अंदर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, तो आपको अगर आप बाहर वगैरह से इंपोर्ट करवा सकते हो या फिर आपको कोई मतलब कोई सेटिंग वगैरह है जहाँ से आपका दुकानदार जो है वो बाहर से इंपोर्ट करवा सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है वाला स्मार्टफोन, तो आँख बंद करके ले लेना, क्योंकि आप जो इसको लेने के बाद पछताओगे नहीं। यही थी मेरी वीडियो इन वाले नए वाले आईफोन्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करने सारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पर। दिस इज मिस्टर सनी का भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।